हेलो ट्रेडर्स भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है ऑप्शन चेन। तो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, इन सब के अंदर ऑप्शन चेन आती है। स्टॉक के अंदर भी ऑप्शन चेन आती है। पर अगर आपको इंडेक्स के अंदर काम करना हो तो ऑप्शन चेन को देखकर किस तरीके से आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फी निफ्टी, मिड कैप निफ्टी में काम कर सकते हैं, किस तरीके से ऑप्शन चेन को देखकर आप एक राइट प्रीमियम चूज कर सकते हैं, स्ट्राइक प्राइस चूज कर सकते हैं। जो स्ट्राइक प्राइस आप चूज कर रहे हैं और उस स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम है जिसको आप बाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, क्या वो वाकई में उसका एक राइट प्रीमियम है क्या नहीं। तो ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं आज डिटेल में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने ये एक निफ्टी की ऑप्शन चेन चल रही है। आप सेंसेक्स की भी ऑप्शन चेन खोल सकते हैं। जिसकी ऑप्शन चेन आपको देखनी है वो ऑप्शन चेन आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप स्क्रीन पे आप खोल सकते हैं उसको। तो ये कोटेक न्यू एक ऐप है। इस कोटेक न्यू के अंदर हम लोगों ने निफ्टी की ऑप्शन चेन ओपन करी है। ऑप्शन चेन किस तरीके से ओपन करते हैं, आप निफ्टी पे जाइए और जब आप निफ्टी पे जाएंगे तो यहाँ पे आएगा एफएनओ। इस एफएनओ पे जाकर आप लोग ऑप्शन चेन ओपन कर सकते हैं। जब आप ऑप्शन चेन ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको बीच में दिखाई देगा स्ट्राइक प्राइस। क्या दिखाई देगा? स्ट्राइक प्राइस। मैं इसको मेंशन कर देता हूं अच्छी से। तो ये है स्ट्राइक प्राइस। एक मिनट, ये पेस मेकर टूल्स, ये लीजिए। तो ये है स्ट्राइक प्राइस। दिस इज द स्ट्राइक प्राइस। ओके, सो ये स्ट्राइक प्राइस है। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है ये स्ट्राइक प्राइस। जैसे अभी मार्केट जो चल रहा है, मार्केट चल रहा है 24,700 पे। ये इसका करंट स्पॉट प्राइस है। क्या है? करंट स्पॉट प्राइस जहां मार्केट चल रहा है। इस स्पॉट प्राइस को देखकर हम लोग प्रीमियम चूज करते हैं कि मार्केट 24,722 से क्या 24,800 जाएगा या 24,750 से नीचे मार्केट गिरेगा, 24,650 या 24,700 आएगा या नहीं आएगा। इसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रीमियम चूज करते हैं। मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा ये हम ऑप्शन चेन को भी देखकर बता सकते हैं। पर ऑप्शन चेन के साथ साथ अगर आपकी टेक्निकल एनालिसिस भी अच्छी होगी तो आपका जो ट्रेड है वो फेल होने के चांस बहुत कम होंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन चेन को रीड करते हैं कि ऑप्शन चेन को किस तरीके से देखकर काम किया जाता है। तो ये स्ट्राइक प्राइस है। तो स्ट्राइक प्राइस का मतलब होता है कि आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज कर रहे हैं। अभी मार्केट चल रहा है 24,782, तो आप मार्केट को बढ़ाने के पक्ष में या मार्केट को गिराने के पक्ष में, उसके हिसाब से हम लोग स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं। मान लीजिए मार्केट 24,650 जा सकता है, नीचे गिर सकता है, तो मैं ये प्रीमियम भी चूज कर सकता हूं, मैं ये प्रीमियम भी चूज कर सकता हूं। तो अभी मुझे कौन सी प्रीमियम चूज करनी है ये हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो स्ट्राइक प्राइस समझ में आ गया। स्ट्राइक प्राइस का मतलब है कि आप मार्केट जहां पे चल रहा है वहां से मार्केट को बढ़ता हुआ देखना पसंद करते हैं या मार्केट को गिरना देखना पसंद करते हैं, उसके हिसाब से आप स्ट्राइक प्राइस चूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है एलटीपी। एलटीपी का मतलब होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस। एलटीपी का फुल फॉर्म क्या है? लास्ट ट्रेडेड प्राइस। एक साइड आता है कॉल का एलटीपी ऑप्शन में, एक साइड आता है पुट का एलटीपी ऑप्शन में। तो ऑप्शन चेन में ये होता है कि अगर मार्केट ऊपर जाता है, क्या, अगर मार्केट जैसे 24,722 पे चल रहा है, 24,750, 24,800 या 24,850 जाएगा, तो मैं कॉल खरीदना पसंद करूंगा। क्या खरीदना पसंद करूंगा? कॉल के प्रीमियम। तो जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो हम लोग क्या खरीदते हैं? कॉल खरीदते हैं। और जब भी मार्केट नीचे जाता है, मतलब मार्केट 24,782 से 24,700, 24,650 या 24,600 आएगा, तो मैं खरीदना पसंद करूंगा पुट। तो आपको कॉल और पुट में अंतर समझ में आ गया। अगर मार्केट बढ़ता है तो हम लोग कॉल खरीदते हैं और मार्केट गिरता है तो हम लोग पुट खरीदते हैं। अब कौन सी कॉल खरीदेंगे, कौन सी पुट खरीदेंगे, उसको हम लोग देखते हैं। तो आप लोगों को मैंने बताया कि ये एक साइड कॉल का प्रीमियम होता है और एक साइड पुट का प्रीमियम होता है। सर यहाँ पे एक ओआई होता है। क्या होता है? ओआई। ओआई का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट। ओआई का मतलब क्या है? ओपन इंटरेस्ट। मतलब मार्केट मान लीजिए 24,782 चल रहा है, तो कितने लोग चाहते हैं कि मार्केट 24,800 या 24,750 है। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो ओआई, ये ओआई जो पोजीशन इन लैख के अंदर है, तो 24,750 जो लोग चाहते हैं वो 40 लाख हैं, और जो 24,800 चाहते हैं वो 84 लाख हैं, और 24,850 जो चाहते हैं वो 33 लाख हैं। तो सबसे ज्यादा जो डेटा बैठा है वो बैठा है 24,800 पे। कहां बैठा है? 24,800 पे। 84 लाख यूजर्स। कितने बैठे हैं? 84 लाख यूजर्स। अब मैं इधर आता हूं पुट साइड।
तो मार्केट में अभी देख रहा हूँ 24,782 पे ट्रेड कर रहा है। तो कितने लोग चाहते हैं कि मार्केट 24,700 या 24,650 या 24,600 आए? तो मैं देख रहा हूँ 24,700 पे जो यूजर बैठे हैं वो बैठे हैं 71 लाख। इधर आप देख सकते हैं ये ओआई डेटा है। और 24,650 कितने लोग चाहते हैं? तो 24,650 चाहते हैं 40 लाख। और 24,600 जो चाहते हैं वो चाहते हैं 82। और 24,550 चाहते हैं वो 29 लाख यूजर से। आप देख सकते हैं ये डेटा चल रहा है यहाँ पे। ये इसका ओआई डेटा है। तो ये इतनी पोजीशन ओपन है इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे। तो मैं ओआई का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट की इस पर्टिकुलर पोजीशन पे कितने लोग बैठे हैं, कितने लोग चाहते हैं कि मार्केट 24,800 जाए, कितने लोग चाहते हैं मार्केट 24,600 जाए। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि 24,800 कॉल साइड कितने लोग बैठे हैं? 84 लैक्स। कितने बैठे हैं? 84 लैक्स। और 24,600 पे कितने लोग बैठे हैं? 82 लैक्स। कितने बैठे हैं? 82 लैक्स। तो 24,800 और 24,600 की पुट के साइड ऑलमोस्ट जो डेटा बैठा है वो सेम बैठा है। क्या बैठा है? ऑलमोस्ट सेम। तो हम लोग ओपन पोजीशंस को या ओपन इंटरेस्ट को देखकर हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि मार्केट कहां तक जा सकता है या मार्केट कहां से रिवर्स हो सकता है। अगर मान लीजिए मार्केट 24,782 चले गया तो 24,800 पर आकर मार्केट रुकेगा एक बार। क्यों? क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा डेटा बैठा है। और अगर मार्केट नीचे गिरा तो उसके बाद जाएगा 24,600। तो 24,600 एज ए सपोर्ट काम करेगा, 24,800 ऐसे रेजिस्टेंस। तो हम लोग ओआई डेटा को देखकर ये भी पता कर सकते हैं कि मार्केट कहां तक जाएगा। ओआई डेटा का मतलब मैंने आपको बताया ओपन पोजीशन। क्या होता है ओआई डेटा का मतलब? ओपन पोजीशन। जैसे मार्केट चल रहा है 24,782 पे, तो कितने लोग चाहते हैं 24,800 जाए और कितने लोग चाहते हैं 24,850। तो 24,800 पे सबसे ज्यादा डेटा बैठा है 84 लाख। और 24,850 से बैठा है 33 लाख। ठीक है। तो 24,800 पर ज्यादा लोग बैठे हैं और 24,850 पर कम लोग बैठे हैं। तो सबसे ज्यादा लोग कहां बैठे हैं? 84 पे। तो मार्केट एक बार 24,800 पे आकर मार्केट एक बार रुकेगा क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग बैठे हैं। और मार्केट अगर मैं बात करूं तो 24,600 बैठे 82 और 24,550 बैठे 22,9 लैक्स। तो मार्केट अगर नीचे गिरेगा तो 24,600 तक एक बार जाएगा। ऐसा होता है। मार्केट ये कहता है कि जिधर जितने लोग हैं उनका पैसा खा लो और जिधर कम लोग हैं उनको पैसा दे दो। पर कभी कभी हम लोग ओआई डेटा को देखकर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी पता कर सकते हैं। सपोर्ट का मतलब होता है अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ स्टैंड है और नीचे गिरा, तो नीचे गिरने के बाद एक वैल्यू है। जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ पे 24,700 पे ट्रेड कर रहा है। अभी 24,700 पे मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो मार्केट 24,600 पे आएगा तो मार्केट यहाँ पे रुक जाएगा, एक बार यहाँ से रिवर्स होने की कोशिश करेगा क्योंकि 24,600 एज ए सपोर्ट काम करेगा। और मार्केट ऊपर गया तो कहां पे आकर रुकने की कोशिश करेगा? 24,800 पे, क्योंकि 24,800 एक तरीके से रेजिस्टेंस की ट्रेड करेगा। तो हम लोग जहां पर जिधर ज्यादा ओआई डेटा बैठे होते हैं उसको हम लोग एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी मान सकते हैं। और सर ओआई डेटा को देखकर हम लोग किस तरीके से ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट कहां जा सकता है? तो ओआई डेटा देखने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूं। अगर आपको ओआई डेटा देखना है तो जहां मार्केट चल रहा है, जैसे मार्केट चल रहा है 24,782, तो आप एक काम करिए 24,600 से लेकर 24,800 तक टोटल कर लीजिए ओआई डेटा का। और इधर भी 24,600 से लेकर 24,800 तक ओआई डेटा का कैलकुलेट कर लीजिए टोटल कितना टोटल हो रहा है। जैसे मैं कैलकुलेट करता हूं एग्जांपल के लिए 24, और जैसे मैंने कैलकुलेट किया, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ और कैलकुलेटर ओपन करके मैं आपको पूरा कैलकुलेशन समझाता हूँ यहाँ पे। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने जोड़ा, मैं इधर का डेटा जोड़ा हूँ। जैसे 24, तो मैंने 24 प्लस 22 प्लस 65 प्लस 40 प्लस 84, जो टोटल जो ओआई डेटा निकल के आया वो निकल के आया 2,35,00,000। कितना निकल के आया? क्योंकि डेटा किसमें? लैक्स में है। तो 2,35,00,000 जो डेटा निकल के आया वो निकल के आया किसका? कॉल साइड का। और अगर मैं पुट साइड के डेटा की बात करूं तो पुट साइड का मैं जोड़ता हूं 82। तो ये 82 प्लस 40 प्लस 71 प्लस 20 प्लस 31। तो इसका जो डेटा निकल के आया वो निकल के आया 24। कितना निकल के आया? 2,44,00,000। कितना निकल के आया? 2,44,00,000। तो आज जो डेटा था वो कॉल साइड कम था और पुट साइड क्या था? बहुत ज्यादा था।
इसलिए आप मार्केट आपको देखने को मिला होगा आज मॉर्निंग से मार्केट कहाँ चल रहा है, प्लस के अंदर। कहाँ चल रहा है, प्लस के अंदर। तो ओआई डेटा भी हम लोग देखकर कभी कभी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, पर ये जो डेटा होता है ये जेन्युइन है या नहीं, ये डेटा कभी काम करता है और कभी काम नहीं करता। इसलिए ऐसा नहीं है कि ओआई डेटा की बेस पर ही हमें ट्रेड करना है, कुछ और भी हमें कंडीशन देखनी है, उन कंडीशन को देखकर भी हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जब हमारी दो दो कंडीशन मैच होती है तो हम ये मानते हैं कि हमारे ट्रेड के सक्सेसफुल होने के चांस थोड़े ज्यादा आते हैं। तो ओवाई के बाद जो नेक्स्ट आता है वो नेक्स्ट आता है सर, मान लीजिए सर मैं ये प्रीमियम खरीद रहा हूं 24,800, कौन सा खरीद रहा हूं, 24,800, या मैं ये प्रीमियम खरीद रहा हूं 24,650, ठीक है, या मैं ये प्रीमियम खरीद रहा हूं 145। तो सर यहां पे किस तरीके से प्रीमियम चूज करना है, तो प्रीमियम चूज करने से पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूं। यहां पे ऑप्शन चेन में तीन वैल्यू होती है, एटीएम, आईटीएम और एक होती है ओटीएम। एटीएम, आईटीएम और ओटीएम, ठीक है। एटीएम क्या होती है सर, जहां मार्केट चल रहा है, तो मार्केट कहां चल रहा है 24,782, तो ये 24,700 क्या काम करेगा, एज ए एटीएम, एटीएम काम करेगा। और मार्केट, अभी मैं कॉल साइड की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, कॉल साइड की। तो मार्केट कहां चल रहा है 24,700, तो कॉल के लिए एटीएम क्या है 24,700। जहां से मार्केट आया, तो मार्केट कहां से आया था सर 24,600, 24,650 से। तो जो पहले वैल्यू रही है उसको बोलते हैं आइटम इन द मनी, क्या बोलते हैं, इन द मनी। जहां मार्केट चलता है उसको बोलते हैं एट द मनी। और जहां से मार्केट आता है 24,600, 24,650 और 24,700 से मार्केट आया तो उसको आईटीएम। और मार्केट जहां जाएगा, तो मार्केट अभी 24,750 गया नहीं, 24,800 गया नहीं, सो 24,850 भी गया नहीं। तो जहां मार्केट अभी तक नहीं गया है वो है ओटीएम। तो कॉल साइड के लिए ओटीएम कौन सा है, 24,750, 24,800 और 24,850 एज ए ओटीएम काम करेंगे। और जहां मार्केट चल रहा है वो 24,700 एज ए एटीएम काम करेंगे। और 24,650 और 24,600 एज ए आईटीएम काम करें। अगर मैं पुट की बात करूं, तो पुट में जहां मार्केट चल रहा है उसको बोलेंगे एटीएम। तो मार्केट चल रहा है 24,700, तो 24,700 सर ये एज ए एटीएम काम करेगा पुट में। और मार्केट आया कहां से 24,850, 24,800, 24,750 से आया, तो जहां से मार्केट आया उसको बोलते हैं इन द मनी। तो सर जो कॉल के लिए ओटीएम रहे वो पुट के लिए क्या हो गए, इन द मनी हो गए। और जो कॉल के लिए आईटीएम रहे वो क्या हो गए, पुट के लिए ओटीएम। क्योंकि मार्केट अभी 24,700 से 24,650, 24,600 गया नहीं है। तो जहां मार्केट गया नहीं उसको क्या बोलेंगे, ओटीएम। तो आपको एटीएम, आईटीएम और ओटीएम समझ में आ गया। कॉल के लिए ये क्या है सब, आईटीएम है कॉल के लिए सब, क्योंकि मार्केट 24,550 से 24,600, 24,650, 24,700 है। जहां मार्केट है वो एटीएम का काम करेंगे। और जहां मार्केट गया नहीं है अभी वो किसका काम करेंगे, ओटीएम का, ठीक है। इसके साथ अगर पुट की बात करूं, तो पुट के अंदर आप देखेंगे सर मार्केट 24,700 पे चल रहा है, तो सर ये एटीएम का काम करेंगे। और सर मार्केट 24,850 से 24,800, 24,750 आया तो ये आईटीएम का काम करेंगे। और सर मार्केट अभी तक यहाँ पहुंचा नहीं है 24,700, 24,650, मार्केट गिरा नहीं है, तो ये किसका काम करेंगे, ओटीएम का। तो सर आपको ऑप्शन चेन के अंदर कॉल एलटीपी क्या होता है, पुट एलटीपी क्या होता है, ओआई डेटा क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, एटीएम आईटीएम समझ में आ गए। अब हम बात करेंगे चेंजेज इन एलटीपी। सर आप ये देखेंगे चेंजेज इन एलटीपी ये परसेंटेज में दिखा रहा है, मतलब जब मार्केट सुबह से खुला तो सुबह से खुलने के बाद इस प्रीमियम में कितना चेंजेज आया सर, 38% प्लस। तो प्रीमियम कितनी से 38% प्लस रही। और इन प्रीमियम में आप देखेंगे तो चेंजेज क्या है, माइनस है, मतलब ये प्रीमियम गिरी है सर। इन प्रीमियम में डिके हुआ है या प्रीमियम क्या हुई, ये गिरी है। तो जो प्रीमियम गिरी है उनमें चेंज ऑफ परसेंटेज आएगा वो माइनस में आएगा। और सर मैं इधर की बात करता हूं सर, अभी यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ओआई डेटा देखेंगे आप सर, ये ओआई डेटा आ रहा है चेंजेस। तो ये चेंज ऑफ ओआई डेटा क्या आ रहा है, आपको एलटीपी चेंजेस तो समझ में आ गए। अब बात करते हैं यहाँ पे चेंज इन ओआई। तो चेंज इन ओआई की बात आप समझेंगे सर, मार्केट तो प्लस में चल रहा है यहाँ पे, पर आप देखेंगे 24,650 में से 14% लोग हैं उन्होंने अपनी पोजीशन बाहर कर ली है। 24,650 में 32%, और 24,550 में से 51%। और जो नई पोजीशन बनी है वो बनी है 24,750 के अंदर 3% नई पोजीशंस बनी है। बाकी इनमें से जो माइनस दिखा रहा है इसका मतलब है इनमें से जिन्होंने पोजीशन बनाई उन्होंने अपनी पोजीशन निकाल ली है।
और इधर देखेंगे तो पुट साइड नई नई पोजीशंस और नई नई पोजीशन बनी है, इसलिए इनका ओआई बढ़ता जा रहा है। दिख रहा है आपको ओआई? तो प्लस में अगर आ रहा है तो वहां पे नई पोजीशन क्रिएट हो रही है, अगर माइनस में आ रहा है मतलब वहां पे पोजीशन रिमूव हो रही है। तो चेंज इन ओआई भी आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं सर ग्रिक्स के बारे में। तो जो ये ग्रिक्स है, ये ग्रिक्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इस टॉपिक्स को, ऑप्शन चेन का ये सेकंड पार्ट आने वाला है। तो मैं फर्स्ट पार्ट समझता हूं कि आप लोगों को क्लियर है। अब फर्स्ट पार्ट में एक चीज होती है जिसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक वैल्यू। सर इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए सर आप चाहते हैं कि मार्केट 24,750 या 24,800 आने वाला है, पर जो आप 24,750 का जो प्रीमियम पे कर रहे हैं वो पे कर रहे हैं 150 रुपए, 105 रुपए। कितना पे कर रहे हैं? 105 रुपए। तो जो आप 105 रुपए दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट प्राइस है या नहीं? तो किसी भी प्रीमियम का जो करेक्ट प्राइस निकालना है, जैसे एग्जांपल के लिए सर मैं मार्केट जा रहा हूं और मार्केट से सर मैं एक कार खरीदना चाहता हूं और कार है सर पुरानी। जब मैं कार डीलर के पास गया तो उसने कार का प्राइस बताया 5 लाख रुपए। पर जब मैंने कार का डिटेल में जानकारी ली तो कार का मुझे मॉडल नंबर पता चला कि सर 2012 या 2013 मॉडल है और कार में कुछ कमियां भी है, तो उसका जो रियल वैल्यू निकल के आया सारा, वो निकल के आया सर 2 लाख रुपए। इसी तरीके से अगर आपको ऑप्शन का प्रीमियम भी निकालना है तो आप ऑप्शन का रियल प्रीमियम निकाल सकते हैं, क्या ये इसका रियल प्रीमियम है या नहीं। उसके लिए आपको क्या करना है, जहां पे भी मार्केट चल रहा है स्पॉट प्राइस, क्या स्पॉट प्राइस, तो स्पॉट प्राइस क्या है? 24,782। तो ये 24,782 आपको निकालना किसका? 24,750 का। तो माइनस कर देंगे 24,750। तो सर जो इसका रियल वैल्यू जो निकल के आया, वो रियल वैल्यू इसका निकल के आया सर कितना? 28 रुपीज। कितना निकल के आया? 28 रुपीज। पर ये मांग, इसका मांग कितना रहा? 105 रुपए। तो सर इसका एक्चुअल वैल्यू तो 28 रुपीज है, पर ये मांग 105 रुपए रहा है। मतलब ये कितने ज्यादा मांग रहा है सर आप लोगों से? 105 माइनस 28 रुपीज। कितना मांग रहा है? 105 माइनस, जब मैं 28 रुपीज करूंगा तो सर ये ऑलमोस्ट निकल के आएगा, मान लीजिए आपका 78 रुपीज के आसपास। कितना निकल के आया? मान लीजिए एग्जाम्पल 78 या 76 रुपीज मान लीजिए। तो सर इसका जो टाइम वैल्यू है वो कितना है? 78 रुपीज। मतलब इसका एक्चुअल प्रीमियम तो 28 था, पर आपसे मांग कितना रहा है? 78। तो ये कहीं ना कहीं आपसे ज्यादा चार्ज कर रहा है, और जो ज्यादा चार्ज कर रहा है ये कहीं ना कहीं डिके होगा। इसलिए जब भी आप प्रीमियम चूज करें तो सबसे पहले उस प्रीमियम का राइट भाव चूज करें, जो भी प्रीमियम आप चूज करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कल मार्केट को गिराने के पक्ष में हूं, तो जब मैं मार्केट को गिराने के पक्ष में हूं तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जैसे मार्केट चल रहा है 24,700 पे और कॉल साइड जो प्रीमियम चल रहा है वो 131 रुपए चल रहा है, और जो पुट साइड जो प्रीमियम चल रहा है वो 95 रुपीज चल रहा है। तो मैं अगर देखता हूं कि सर मुझे दोनों का प्रीमियम चेक करना, जैसे मैं 24,600 का प्रीमियम चूज करना चाहता हूं, तो मैं 24,600 का प्रीमियम देखता हूं, सर 24,600 का प्रीमियम कितना है। तो आप जब देखेंगे कॉल साइड तो मार्केट चल रहा है 24,782 पे, तो 24,600 का प्रीमियम चल रहा है 197, पर 24,600 में से 24,782 हमने माइनस किया तो निकल गया 122 रुपए। कितना निकल गया? 122 रुपए। और इसका प्रीमियम कितना आ रहा सर? 197 रुपीज। तो कहीं ना कहीं सर ये प्रीमियम 60-70 रुपए महंगा है क्या? नहीं महंगा है, 70 रुपए ये प्रीमियम। तो कहीं ना कहीं सर ये प्रीमियम सेट होने की कोशिश करेगा एक्सपायरी के दिन। इसलिए जब भी आप प्रीमियम चूज करें तो सबसे पहले आप ये देख लें क्या वो उस प्रीमियम का रियल वैल्यू है या नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि ग्रिक्स को देखकर किस तरीके से आप लोग ये आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट के गिरने और बढ़ने पर इस प्रीमियम में कितना मोमेंटम आएगा।